नवरात्रि में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रि में शक्ति का बल बढ़ता। शक्ति का बल। क्यों गुरुजी नवरात्रि में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रि में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो माँ पार्वती, जगत जननी, दुर्गा, भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं माँ आद्य शक्ति, अम्बा, जगदम्बा, 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ाओ। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियाँ या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहाँ पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल। परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, आप भजो। बाबा से निवेदन करना, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव मेरे, ऐसी कृपा करना कि जिस हृदय चित्त से, जिस मन से, जिस भाव से हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, बाबा हमने ऐसा सुना है कि जब भी शिव महापुराण की कथा होती है और जो उस कथा को दिल से श्रवण करता है, बाबा 7 दिन में उसकी मनोकामना आप पूर्ण कर देते हो, ऐसा हमने सुना है। आप बाबा से निवेदन करो, विनती करो। देखो हलवाइयों में एक बहुत बड़ी चतुरता होती है। जब वो बादाम का हलवा बनाते हैं ना, तो बादाम का छिलका अपन अगर निकालना चाहो तो बादाम को गलाओगे, फिर उसको छीलोगे, एक एक करके निकालना पड़ती है। पर जो हलवाई होते हैं, इतनी सारी बादाम का जब छिलका निकालना होता है तो बादाम को पानी में, गर्म पानी में गलाकर उसको निकाल कर फिर उसको कपड़े में रखकर जो मलना चालू करते हैं तो बादाम का छिलका निकल जाता है। उस
हलवाई से हमको एक बात सीखना चाहिए कि बादाम का छिलका निकल गया कब, जब उसको पानी में गलाया गया, पानी में गलाया और कपड़े से मला तो वो छिलका निकलकर बाहर हो गया। उसी तरह हम सब बादाम की तरह हैं और हमारे ऊपर भी काम का, आसक्ति का, लोभ का, वासना का, तृष्णा का, मोह का ये छिलका चढ़ा हुआ है। इस छिलके को अगर निकालना है तो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ, यहाँ एक बार डुबकी लगा ली और जो छिलका निकला, फिर ना काम रहेगा, ना आसक्ति रहेगी, ना लोभ, ना तृष्णा, ना वासना, ना कहीं अहंता रहेगी। आप शंकर की भक्ति में जितना डूबोगे, ब्रह्मलोक के देवता है भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब तो देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करो, ये निवेदन करो कि भगवान भोलेनाथ, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ये जीवन का जो सुख मिला है ये हमको आनंद की अनुभूति करा। हमारे चिंटू वर्मा जी और मनोज पटेल जी दोनों बोल रहे थे, सीओर आए थे जब, कि बता रहे थे आशीष जी और समीर जी कि भैया बोल रहे थे कि कथा का समय 4 बजे से 7 बजे तक है। इस समय पर सबके यहाँ कितना सारा काम रहता होगा, तो कथा दोपहर में होती तो अब कथा करवा कौन रहा है पहले तो तुम ये बता दो देपालपुर वालों, कौन करवा रहा है? यहाँ चिंटू वर्मा जी करा रहे कि मनोज पटेल करा रहे या आप करा रहे या सीओर वाला पंडित मिश्रा बाच रहा है? कोई नहीं। कथा लक्ष्मी नारायण भगवान को सुनना है, करवाने वाले लक्ष्मी नारायण भगवान, करने वाले भोलेनाथ जी और सुनने वाले भी भोलेनाथ जी। अब रहा समय की बात, तो भगवान भी ये देखता है कि बेटा पूरी जिंदगी तो तूने परिवार में लगा दी, ने शाम के दूध निकाले, ने बेचवा जाए, ने फसल काटे, ने ये करे। अब भगवान भी देखे कि मेरे लिए तूने अभी तक संसार के लोगों को, परिवार के लोगों को खूब टाइम दिया, अब मेरे लिए टाइम निकालता है कि नहीं निकालता? जब तू मेरे लिए समय निकालेगा तो मैं भी तो बेकून छोड़कर तेरे लिए समय निकालूंगा। जब तू मेरे लिए समय निकालेगा, मेरे लिए यहाँ तक, वो कहे ना तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। तो भगवान तो ये देखता है कि तू मेरे पास आ रहा है। और सुन लो री जीजियों, घर पे बिल्कुल बोल देना, और भाइयों से भी निवेदन है कि देख छोरा, 7 दिन मेरे को परेशान मत करना, पहले बोल दे रहे तू के तो मैं सारा घर का बर्तन भांडा सब मान के चली जाऊं, एक ही बार में सब निपटा दूं और सब काम करके और 4 बजे से 7 बजे तक कथा का रसस्वदन कर लो। तू बोले जो करूं, पर 4 बजे से 7 बजे तक मैं शिव महापुराण की कथा सुनूंगी। और ये कथा जैसे एक क्रम में चलती है वैसे ही इस कथा का नाम होगा हरिहर शिव महापुराण की कथा। हरिहर शिव महापुराण की कथा हमें इसमें स्वीकार करना। ये कथा हरिहर शिव महापुराण की कथा, ये कथा होने वाली थी बद्रीनारायण में। ये होने वाली थी 2 साल पहले, परंतु बीच में 2-1 साल से कोरोना महामारी आ गई, इसलिए कथा हरिहर वहां नहीं हो पाई बद्रीनारायण में, तो ये कथा रह गई थी। कई लोगों का मन था कि हरिहर कथा सुनना है, तो वो हरिहर शिव महापुराण की कथा देपालपुर में भगवान श्री हरि को हर की कथा सुनना थी, हर के मंदिर के निर्माण के लिए। तो ये कथा का रसस्वादन करने का सौभाग्य हमको मिला। भाग्यशाली है यहाँ पर हम। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, शिव कृपा साधारण नहीं होती महाराज। जिस शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सी कथा नहीं कि एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, बच्ची कुची दी तो कपड़ा में से झटकार दी।
घर पहुंचे और लोगों ने पूछ लिया, क्यों, कहाँ गई थी? कथा में गई थी। क्या लेके आई? ये प्रसाद का दोना, लो पकड़ो। ये वो शिव पुराण की कथा नहीं, ये वो कथा है जो एक बार हमें अपने जीवन में उतारना, एक बार हमें अपने जीवन में संजोना, और एक बार अगर अपने जीवन में उतर गई तो फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर जाते हैं? हाथ उठाओ। सभी जाते हो? बहुत बढ़िया, नमन करता हूं आपके पावन चरणों को, जो शिव दरवाजे तक तो जा रहे हैं। आपके चरणों को नमन है जो शंकर भगवान के पावन द्वार तक जा रहे हैं। और जरूरी है शंकर के मंदिर जाना। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में निवास करते हैं, और मृत्यु लोक का कोई देव है तो वह देवाधिदेव महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का एक स्मरण करने वाला होता है, वो जीवन में एक सुख पाई जाता है। अंतिम समय हो, प्राण छूट रहे हो, और हमारे प्राण जाने का समय होगा, अंतिम समय होगा जब कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। अगर साथ देने आएगा तो केवल एक मेरा शंभु ही आएगा। शंकर को भंडारी भी कहा जाता है, शिव को कृपा सागर भी कहा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक सुंदर व्याख्यान शिव महापुराण की पावन कथा में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। गंजेंद्र नामक असुर की कथा, बहुत ध्यान देना महाराज इस कथा पर। हरिहर शिव महापुराण की कथा चल रही है। एक गजेंद्र नाम का असुर, बड़ा तप करने वाला, बड़ा साधना में डूबने वाला, भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करता था। कली काल में सांसारिक मनुष्य को कहीं तप करने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी माताओं, मेरे भैयाओं, बड़ा ध्यान देना। कोई तुमसे कहे कि नर्मदा जी के घाट पर जाके बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना, साफ मना कर देना, सियोर वाला महाराज मना कर। कोई तुमसे कहे कि गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठो। हाँ, नर्मदा जी का दर्शन करने जाओ, स्नान करने जाओ, गंगा में डुबकी लगाने जाओ, दर्शन करने जाओ, मना नहीं। पर कोई तुमसे कहे कि तुम गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाओ, कोई तुमसे कहे कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, कोई तुमसे कहे कि सरयू जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना, साफ मना कर देना कि सियोर वाला महाराज मना करा है। क्यों? क्योंकि हमारी शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। कौन सा आश्रम है? जम के बोलो जरा। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम, हमें नहीं जानना। सत्ययुग में तप साधना, त्रेता द्वापर में यज्ञ अनुष्ठान आदि कादिक से भगवान को प्रसन्न किया जाता था। पर कली काल में अगर मेरे शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो मात्र एक लोटा पानी शिव जी पर चढ़ा कर जाओ, शिव प्रसन्न हो जाए। मात्र एक लोटा जाए। और उसका प्रमाण ये देखिए, हमको तो लग रहा था कि देपालपुर लोग कहाँ इतनी दूर आवेंगे, परंतु लिखा है काशी से, कोई वाराणसी काशी से अनुराधा जी चौहान आई हैं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइए कहीं बैठी हो तो। काशी से अनुराधा जी चौहान कहीं बैठी हैं? अच्छा, आप ही हैं क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पास में बैठी हैं, माइक पहुंचाओ। भाग्यशाली हो देपालपुर वालों, आपकी नगरी में इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ये किस्मत वाली बात। काशी से अनुराधा जी चौहान, नरिया वाराणसी से आप पधारी हैं। आपने लिखा है, अनुराधा जी बहन, आपने लिखा है कि गुरुदेव
शिव की भक्ति किसको कहते हैं? मैं स्वयं काशी में रहती हूँ, शंकर की आराधना करती हूँ, पर जब से शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी तब से मालूम पड़ा कि शंकर का एक स्मरण क्या होता है और शिव पर जल चढ़ाने का फल क्या होता है। गुरुदेव, पशुपति व्रत आपने बताया था, वो हमने किया, उसका क्या फल मिला बहन? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन कहाँ से आई आप? काशी से आई हूँ, बीएचयू के पास से, नरिया वाराणसी। जी जी, स्वागत है आपका, बाबा की कृपा बनी रहे। आपने लिखा है कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी लग गई है। जी गुरुजी। लग गई नौकरी? कर दी बाबा ने कृपा? बहुत बहुत बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहे और शिव बाबा की कृपा आप पर सदा ऐसी ही बनी रहे। विराजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत बहुत साधुवाद। एक लोटा पानी मात्र। हम सतयुग में नहीं है, हम त्रेता में भी नहीं है, हम द्वापर में भी नहीं, हम केवल अगर हैं तो ये कलयुग में है। तो क्यों छोड़े? कलिकाल में यदि एक लोटा जल और एक मंत्र का, यदि आप पंचाक्षर मंत्र हो, षडाक्षर मंत्र हो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का भी अगर आप जाप कर रहे हो और दिल की बात मेरे देवादिदेव महादेव से कह रहे हो, तो ये पक्का है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं लगता मेरा बाबा कार्य पूर्ण कर ही देते। आप उसको दिल से कहो तो। आप दिल से कुछ कहना नहीं चाहते। हम केवल एक भ्रम में जी रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, विश्वास और अंधविश्वास में अंतर होता है। विश्वास उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाकर परमात्मा से मिला देता है और अंधविश्वास ऊपर से नीचे गिरा देता है। शिव महापुराण की कथा ने लोगों के हृदय में विश्वास पैदा करा। शिव महापुराण की कथा ने लोगों के हृदय चित्त में विश्वास को प्रकट करा, और विश्वास अगर प्रकट हुआ है तो यह पक्का है कि दुनिया के लोगों का शंकर के प्रति जब विश्वास जागृत हुआ, तो जैसे काशी से आई बहन कहती है कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, ऐसे अगर विश्वास जब पक्का हो जाता है तो परमात्मा का दर्शन अपने आप हो जाता है। फिर आपको कार्य ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता, स्वयं प्रभु कृपा करता है। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। विश्वास में परमात्मा मिलता है, विश्वास में हमारा भाव प्रबल होता है, विश्वास में परमात्मा उन्नति की सीढ़ी की ओर लेकर जाता है। और अंधविश्वास में लोग जब फंस जाते हैं, अंधविश्वास में लोग जब पड़ जाते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर चले जाते हैं। अंधविश्वास में अगर फंस रहे हो तो नीचे की ओर जाओ, और अगर विश्वास में जी रहे हो कि मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा शंकर मेरी सुनेगा, तो यह पक्का है कि मेरा ओगरदानी तुम्हारी गोदी जरूर भरेगा, यह पक्का है। अगर विश्वास में सुन रहे हो तो विश्वास हमें हमारे धर्म से भटकने नहीं देता, और अंधविश्वास अपने धर्म से भटका देता है। यह अंधविश्वास और विश्वास में अंतर है। अगर आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, सनातन धर्म का पालन करने वाले हो, और आपका विश्वास अगर आपके देवता पर, शंकर पर, राम पर, कृष्ण पर पूर्ण तरह से अगर आपका विश्वास पक्का है, तो यह पक्का है कि आप धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कभी नहीं जाओगे। और अगर अंधविश्वास में फंस गए तो फिर आप चले गए, अंधविश्वास में अगर फंस गए तो फिर गए। इसलिए विश्वास नहीं टूटना चाहिए, विश्वास ना टूटे।
शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए जा रहा, ये गजेंद्र असुर की कथा आ रही है। गजेंद्र असुर है, राक्षस प्रवृत्ति का है, पर तप साधना इतनी प्रबल थी कि भगवान शंकर से वर मांगने के लिए उसने तप करा, और तप करते करते एक दिन भगवान शिव उसके सम्मुख में प्रकट हो। मांग रहे गजेंद्र, तुझे क्या चाहिए, क्या चाहता है तू गजेंद्र? गजेंद्र कहता है प्रभु बस इतनी कृपा कर दो कि मुझे जब जब आपकी जरूरत पड़े तब तब आप मेरे लिए दौड़ के आ जाना, बस मैं बुलाऊं आपको और आप आ जाना। और देखिए जरा, आप रोज भगवान के मंदिर जाना तो चालू करो। आप रोज नहीं तो सोमवार की सोमवार नहीं बने तो प्रदोष की प्रदोष नहीं बने तो शिवरात्रि की शिवरात्रि हर महीने आती है। कम से कम एक लोटा पानी चढ़ाना तो चालू करो। जब हम उसके दरवाजे पर जाकर उससे निवेदन कर कर आएंगे तो ये विश्वास पक्का रखना कि वो भी हमारे दरवाजे तक जरूर आएगा और हमारा कल्याण कर कर जाएगा। नहीं, संसार वालों पर अगर विश्वास करोगे तो फिर डूब जाओ। और मेरे कैलाश अधिपति, मेरे शंभु, मेरे राम, मेरे कृष्ण पर विश्वास करोगे तो डूब नहीं सकते। नहीं, अरे अपने जीवन को मस्ती में जियो, अलमस्ती में जियो, पर जबरदस्ती में मत जियो। मनुष्य की जो देह मिली है इसको आनंदित कर कर जीना है। मनुष्य की जो देह मिली है इसको एक आनंद के साथ जीना है। कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम रहे बाबा कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। सुबह से उठ जाओ, मुंडा धो लो, चाय पी लो, खेत चले जाओ, खलियान चले जाओ, सारा गाय भैंस में अवेर लो, चारा हमारा दे दो, खेती पे से आओ, वापिस 2 रोटी खा लो, खटिया पड़ी आम के पेड़ के नीचे पड़ी जाओ, और पड़ी जाओ ने फिर उठो वापसी, और वापिस उठ के ने फिर अपना कई ढूंढाई ने सुपाड़ी पड़ी जेब में से निकलने कतर ली ने मली। कई का तो लेकर भी बैठा होगा, कई तो लेके भी बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा महाराज जी जैसे ही भजन गाए और ये फटकी मारे, और जैसे ही महाराज जी बोले हार हार, ये तो कई का तो तैयारी में बैठा होगा, ऐसा नहीं कहीं बैठा होगा। अब तो शिव कथा कह रहे हैं, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है। हमें ये भी नहीं मालूम क्यों जीना। सुबह से उठे, मुंडा धोया, चाय पी, रोटी खा ली, 1 रोटी अच्छी बढ़िया जोरदार निपटा निपटू के गुड़ के साथ नया गुड़ आया है तो चकाचक खूब खा पी के और खेत खलियान गए ने, शाम के आए ने, फिर काम में लग गए ने, फिर काम में लगे ने, रात के फिर 2-4 रोटी निपटा निपटू के नहीं सोई गए ने खटिया पे। अब इसको यही नहीं मालूम कि हमारा जन्म क्यों हुआ। अरे माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे और भगवान से ये दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रार्थना करी जा रही थी कि हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दे। मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे। इसलिए जन्म लिए बच्चे की दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है, क्योंकि वो अंदर संकल्प करता है, परमात्मा से प्रतिज्ञा लेता है कि मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। पर जन्म लेते से ही मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भजन तो गायब हो जाता है और भोजन चालू हो जाता है। और दिन भर खाए पर राम गुण नहीं गाए। अरे भाई, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में। सुन लो रे देपालपुर वालों, अच्छे से सुन लेना, और जी और तुम भी सुन लेना री अच्छे से हो। ना राम नाम लीनो और तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे
चुल्लू भर पानी में। पर आश्चर्य की बात तो एक लगती है कि इतना बड़ा मनुष्य, इसको तो नदी भर के पानी चाहिए, चुल्लू भर में डूबेगा कैसे? इतने बड़े मनुष्य को तो नदी भर पानी चाहिए, चुल्लू भर में कैसे मरेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो मनुष्य का शरीर लेने के बाद में, मानव की देह प्राप्त करने के बाद में भी भगवान का भजन नहीं करता, राम और कृष्ण का स्मरण नहीं करता, शंकर जी के मंदिर पर जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ाता, शिव का स्मरण नहीं करता, कभी शंकर के मंदिर में जाकर घंटी का नाद नहीं करता, कभी शिव मंदिर में जाकर अपना माथा नहीं झुकाता, वो मनुष्य मनुष्य नहीं होता, एक कीड़ा हो जाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है। वो मनुष्य नहीं है, वो एक कीड़े की तरह है। परमात्मा की भक्ति में लगो। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बड़ा बड़ा मुश्किल से तो मनुष्य देह मिला, और मानव का शरीर इतनी मुश्किल से मिला, और उसको भी पाने के बाद हम यूं ही गंवा दे तो हमारी जिंदगी बेकार, तो किस काम की बात? ये तो उसी में कहा हो गया, जैसे 3 दोस्त घूमने के लिए गए, और 3 दोस्त घूमने के लिए गए, तो घूमते 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 ये एक जगह पर तीनों की तीनों भटक गए, और तीनों भटक गए तो एक व्यक्ति घूमता 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 घूमता, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अब पेड़ के नीचे बैठा तो उसको नहीं मालूम था कि यह कल्प वृक्ष है। इसके मन में आया, हे भगवान, अकेला रह गया, मेरे दोस्त दोनों ना जाने कहाँ चले गए, प्रभु बड़ी कृपा हो जाए, मेरे दोस्त मिल जाए। इसको नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष। इतनी देर में दोनों दोस्त इसके माँ सामने आ गए, बड़ा खुश हो गया। क्यों रे, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? अरे भाई, हम तो खुद भटक गए थे। अच्छा, हाँ, दोनों मिल गए। अब इनके तीनों के मन में आया, हे भगवान, भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ कृपा कर दो, ऐसा लग रहा है कहीं से खीर खाने को मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाए। इतनी देर में इनको क्या मालूम था कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। इतने देर में खीर का एक हंडा आ गया, खीर का हंडा आया, रखा गया। अब तीनों ने विचार करा, इतनी सी खीर खाएगा कौन? तो इन्होंने विचार करा, एक काम करते हैं, अपन सो जाते हैं, तीनों के सपने में सबसे अच्छा स्वप्न जिसका आएगा, खीर वही खाएगा। ठीक है? ठीक है। अब तीनों सो गए। तीनों सोने के बाद उठे। उठने के बाद तीनों ने आपस में बात करी, अपना अपना सपना बताओ। एक ने कहा, मैंने सपना देखा कि मैं एक बड़े सारे पहाड़ पे चढ़ा, और चढ़ते से वहां पर मुझे सोने का हंडा मिला, उसमें से मैं सोने की मुद्राएं निकाल रहा था। जैसे ही सोने की मुद्रा निकली, इतनी देर में तो वो हंडा नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा, ऐसा खन 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 उसमें से आवाज आई। फिर मेरी नींद खुल गई। बहुत जोरदार सपना आया। दूसरे से कहा, तेरा सपना सुना। उसने कहा, मेरा सपना ऐसा था, मैं एक मंदिर के बाहर गया, वहां पे मैंने भगवान विष्णु का दर्शन करा। जैसे ही नारायण का दर्शन करा, भगवान नारायण का जैसे ही मुझे दर्शन हुआ, शंख बजने लगे, गरुड़ घंटाल बजने लगे, जहां तहां लोग तालियां बजाने लगे। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या जोरदार सपना आया। तीसरा व्यक्ति वहां बैठा हुआ था चुपचाप, उसको बुलाया गया, भैया एक काम करो, तुम अपना सपना बताओ। उसने कहा, बस मैं अपना सपना नहीं बता सकता। तुम मुंह क्यों उतार के बैठा? सपना तो सुना। यहाँ तो कंपटीशन है, जिसका सपना अच्छा होगा खीर उसी को मिलेगी। तू अपना सपना सुना। उसने कहा, मेरा सपना ऐसा था, रात को एक राक्षस आया, मेरी तो आंख ही खुली हुई थी, नींद तो लगी नहीं थी। आधी रात को राक्षस आया। फिर राक्षस बोला, मैं तेरे इन 2 दोस्तों को खाऊंगा। फिर मैंने कहा, क्यों खाएगा? कहने लगा, इस पेड़ में मेरी स्थान है, और तेरे दोस्त इस पेड़ की ओर पांव करके सो रहे हैं, इसलिए मैं इनको खाऊंगा कि मेरी ओर पांव क्यों करा। मैंने खूब उसकी मिन्नत करी, पांव पड़े, हाथ जोड़े कि तुम मुझे खा जा, पर इनको मत खा। फिर क्या था? उसने कहा, तेरे को काय को खाऊं? तूने थोड़ी ना पाऊं मेरी साइड करे, मैं तो इन दोनों को ही खाऊंगा। फिर मैंने बोला, मुझे जो सजा देना हो दे दो। इतने में राक्षस बोला, ये हंडा उठा के ला। मैंने हंडा दिया। राक्षस ने देखा हंडा में खीर थी, तो राक्षस से मैंने कहा, तुम पी लो। राक्षस बोला, नहीं, सारी की सारी खीर तुझे पीना पड़ेगी।
इसलिए मैंने वो हंडे की पूरी खीर पी गया। इतने में वो दोनों बोले, आवाज तो लगाता हमको, वो हमें खा जाता चल जाता, पर तू क्यों खीर खा गया? तो आवाज तो लगा था। तो कहने लगे मैंने आवाज तो लगाई थी तुम दोनों को जगाने के लिए, पर एक को पैसे की खनक की आवाज में मेरी आवाज नहीं सुनाई दी, दूसरे को शंख और घंटी की आवाज में मेरी आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए पूरी खीर जम के बोलो मेरे को खाना पड़े। बस हम भी ऐसी ही भ्रांति में जी रहे, हम भी ऐसे। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर मिला है। गजेंद्र वो असुर है, एक गजेंद्र नाम का असुर शिव भक्ति में लग गया और भगवान शंकर से वर मांग रहा है कि मुझे वर दीजिए। शिव जी ने कहा क्या वर चाहिए तुझको, मांग तुझे क्या वर दूं, मुझे वर दो। और वर देना है तो एक वर ऐसा दे दो कि मैं जब आपको बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, आपको पहुंच। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारे, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारे। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हे नाथ कोई आए ना, पर अंत समय में तुम्हें आना है। इसने गजेंद्र असुर ने अंत समय का नहीं मांगा, गजेंद्र असुर ने कहा कि मैं जितनी बार बुलाऊं उतनी बार आपको आना पड़ेगा। पशुपति व्रत शिव महापुराण में जो वर्णन किया गया है, ये व्रत कोई साधारण नहीं है। एक बार अगर आप व्रत करते हो, शंकर भगवान कितनी भी समाधि में लीन होते हैं उनकी दृष्टि आप पर पड़ ही जाती है। जो पशुपति व्रत करता है पड़ती है। एक पत्र और है, सावित्री मेरा नाम है, मैं पीतमपुर से आई। कहाँ बैठी हैं सावित्री जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हैं? सावित्री मेरा नाम है, मैं पीतमपुर से आई। दिख रही हैं कहीं? अच्छा, सेकंड नंबर ब्लॉक में खड़ी हो जाइए। आप ही हो? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने पत्र में लिखा है सावित्री जी, गुरुदेव हम मंदिर नहीं जाया करते थे, पर जब से शिव भगवान की कथा आपके श्रवण करी है तब से मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव मैंने बाबा देवाधिदेव महादेव से, मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा था, बहुत टेंशन बढ़ गया था, संबंध आते थे, लोग किसी न किसी रूप में उसको भटका देते थे। गुरुदेव तब मेरी पड़ोसन ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है तो सुन एक बार, और शिव पुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। पहली बार पशुपति व्रत सुना था आपके मुखाग्रविंद से, वो किया। गुरुदेव विश्वास नहीं मानेंगे, 5 सोमवार पूर्ण हुए और मेरे लड़के के लिए संबंध आया, और 21 मार्च को महाराज मेरे बेटे की शादी है। बधाई हो बहन आपको बहुत बहुत। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए बैठिए बैठिए। 5 सोमवार पूर्ण हुए पशुपति व्रत के, और देखिए ये प्रीतमपुर से जो बहन आई हैं, इन्होंने अपने हृदय की बात लिखी, और बाबा की कृपा देखिए कि 21 मार्च को शादी हुई है। बाबा भली करे, कृपा कर। तो ये केवल
पशुपति व्रत आपने करा तो केवल पशुपति व्रत तो कई माताएं कर रही होंगी, कई बार भी कर रही होंगी, कई बार स्मरण भी कर रही होंगी, और कईयों के मन में भाव भी आता होगा कि हम भी व्रत कर रहे हैं, फिर हमारी बाबा क्यों नहीं। उसका कारण एक है, आपका विश्वास। क्या है कारण? आपका विश्वास। हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आस्था चैनल पर कथा आ रही है 4 बजे से 7 बजे तक, प्रतिदिन चलेगी, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक यूट्यूब पर चलेगी, फेसबुक पर चलेगी और आपके देपालपुर में चलेगी। आप 4 बजे से 7 बजे तक समय निकालकर भगवान शंकर की कथा के इस पावन प्रांगण्य में या टीवी के सामने में या आप फेसबुक यूट्यूब पर जहां कथा सुन रहे हो 3 घंटा बैठकर बाबा से दिल लगाकर विश्वास के साथ अपनी मन की कामना कर कर बाबा से कथा का स्मरण करो तो सही। 3 महीना भी बहुत दूर है, मेरा बाबा चाहेगा तो 7 दिन में आपकी पूर्णता करेगा। अब बोलो तो उसको, आप उसको कहो तो एक बार, शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप उसको निवेदन करोगे तो सुनेगा ना। बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध पिलाती नहीं है, वो रोएगा तब माँ उसको गोदी में उठाएगी। एक बेटा भोजन करने बैठता है ना, और मम्मी उसकी रोटी बना रही हो, माँ उसकी रोटी बना रही हो, तो बेटा जब भोजन करने बैठता है ना तो माँ को लगता है कि मैं रोटी बनाऊं और मेरा छोरा मुझसे मांगे, आवाज देकर मांगता है, माँ आज कड़ी अच्छी बनी है, एक रोटी और ला दे माँ। तो माँ का हृदय और ज्यादा फूलता है कि आज मेरा बेटा कह रहा है कि कड़ी अच्छी बनी है, माँ रोटी ला कर देती, माँ प्रेम से भोजन ला कर देती। अच्छा बेटा माँ से करे, माँ भोजन अच्छा बना है, ला जरा कड़ी अच्छी बनी है, जरा एक रोटी और ला। अच्छा वो माँ तो प्रसन्न हो जाती है, पर जगदम्बा का मुंडा फूल जाता है। नहीं, माँ तो प्रसन्न हो जाए, पर वो जो कुसमांडा कालरात्रि स्कंदा जो होती है ना, उसका मुंह फूल जाता है, और आखिरी में फिर वो के ही देती है। और जो कमरा में गई उसके बाद चंद्र घंटा जो गर्जी, उसके बाद तो जो गर्जी, फिर बोली, क्यों हम तो तुम्हें जहर खिला रहे थे बना के, हैं? तुम्हारी मम्मी ने अच्छी बनाई, बस अब खा लेना तुम्हारी मम्मी के हाथ का। फिर वो बोले, अब क्या करूं, देखो मम्मी ने रोटी एक तो बेचारी के बने नहीं, बूढ़ी हो गई, ऊपर से तेरे को बनाना नहीं तो उसने बनाई तो तारीफ तो करना ही पड़ेगी, तो मेरी तो कभी नहीं करी। कैसे नहीं करी? मैंने उस दिन तेरे को बोला तो था, तू साड़ी पहन के मेरे से पूछी थी कि मैं कैसी लग रही, कैसी लग रही। मैंने नहीं बोला था ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। फिर धीरे से खुश हो गई, बोली चाय लाऊं कहीं। अब चुप, तब बोले सो। माँ प्रसन्न होती है जब बेटा रोटी मांगता है, माँ एक रोटी और ला। तब कई लोग कहते हैं, क्यों गुरुदेव आप कहते हो कि भगवान के मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से कहो कि मेरी ये विपदा है, मेरा ये दुख है, मेरा ये कष्ट है, आप काट दो। पर हमने कई संतों के मुंह से सुना, कई महंतों के मुंह से सुना, कई महाराजों के मुंह से सुना कि भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटा जब अपनी माँ से रोटी मांगता है तो माँ का दिल खुश होता है, और संसार का मनुष्य जब अपने परमात्मा से कुछ मांगता है तो परमात्मा खुश होता है। कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहे हो ना मांगने, दूसरे धर्म में प्रवेश तो नहीं कर रहे हो ना मांगने के लिए, दूसरे के दरवाजे पर जाकर तो शीश नहीं नवा रहे हो मांगने के लिए। आप जा किसके पास रहे हो? अपने माता पिता के पास। मेरा शंकर, मेरी पार्वती, मेरा नारायण, मेरी लक्ष्मी, मेरे ब्रह्मा, मेरी ब्रह्माणी, मेरे इंद्र, मेरी इंद्राणी, ये मेरे देवता, ये आपके माता पिता हैं। और माता पिता से जाकर बच्चा नहीं कहेगा तो किससे कहेगा?
किससे कहे? हाँ, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, दूसरे धर्म के देवताओं के पास जाकर मांगोगे तो वो जूठन चाटने के बराबर है। पर हमारे धर्म के अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातनी धर्म के अंतर्गत भगवान से जाकर कुछ मांगोगे तो वो भगवान माता पिता के तुल्य हैं, आपको देने में पीछे नहीं हटेंगे, वो देंगे, जरूर देंगे। हम दूसरी जगह क्यों जाए? मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड्डी ना में कटी जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी वतन, ओ भोले मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड्डी ना में कटी जावांगी। हे बाबा, आपसे नहीं कहे तो किससे कहे? गजेंद्र ने कहा, वर दो मुझे। क्या वर चाहिए? जब मैं आपको बुलाऊं आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तथास्तु कह, वर प्राप्त हो गया। पशुपति व्रत और शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री, सब बोलिए जरा, श्री, अरे साथ में बोलिए, आगे आगे ना बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे हवड़ सवड़ में भगवान का मंत्र नहीं जपना। कल हम आ रहे थे तो आप लोग जैसे बोले ना, गुरु जी का ससुराल यही क्षेत्र है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम पानी में भिगो दो। कल आ रहे थे तो खजूरिया में 2-4 जगह पे लोगों ने तखत मखत लगा के स्टेज मिस्त्री ना, चिंटू भैया ही करवाते रहते, भगवान जाने क्या क्या करवा दे, इनका कोई भरोसा नहीं। अब ये वहां पर बेचारी एक माँ पाँव धोने के लिए कहीं थाली लाई, लोटा लाई, हमको क्या मालूम था कि पाँव धोएगी कि मुंडा धोएगी। मुंह में कंकु भी था, चंदन भी था। अब वो इतनी भीड़ तो थाली ली ने ऊपर, महाराज थे नीचे, उन्हें पूरा लोटा ने थाली सब एक टल्ला किसी ने दिया, अब हमारे गार्ड साहब बोले, गुरुजी, हमने कहा कोई बात नहीं है, फागुन का महीना चल रहा है, कोई बात नहीं, बाबा करो। अपनी भक्ति में बस इतना याद रखना कि दिखावा मत करना। शिव जी के मंदिर भी जाना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, एक लोटा पानी चढ़ाने का भी नहीं है ना, 3 बार ताली बजा कर आना, वो भी नहीं हो ना तो मुंह से बम बम बोल कर आना, इतना भी नहीं हो तो शंकर मंदिर का शिखर देख कर आना, इतना भी नहीं हो तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाना, हाजिरी पूरी हो जाएगा। बहुत उतना। शंकर को आपका धन दौलत संपदा सत्ता कुछ नहीं चाहिए। शिव कहते हैं अपने पास रखो, शंकर ने रखा कहां अपने पास? शिव जी के पास क्या है? जो मन पड़ा वो दिया। शंकर से जाकर निवेदन करोगे तो ऐसा क्या है जो शिव नहीं दे सकते? रावण को बाबा तूने लंका दिया था, भस्मासुर को तूने कंकण दिया था। बाबा गजेंद्र ने कहा, कृपा करिए। क्या कृपा? बस एक काम कर दीजिए, जब मैं बुलाऊं आपको आना पड़ेगा। शिव महापुराण की 2 चीजें अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, एक पशुपति व्रत, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
शिव महापुराण के अंतर्गत जब भी इस मंत्र का उच्चारण आए, आप और हम कथा सुन रहे हो, चाहे टीवी के सामने सुनो चाहे मोबाइल पर सुनो, जब शिव महापुराण की कथा में ये उच्चारण आए तब आप भी प्रेम से बोलकर बाबा से अपने मन की बात जरूर बोलना कि बाबा मेरे कथा सुनने का कारण केवल इतना है कि मेरा ये मन की अभिलाषा है ये पूर्ण हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए प्रेम से एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की ये दो चीजें रखी, सुनेगा बाबा। पहला क्या है, जम के बोले जरा, पशुपति व्रत। अब एक प्रश्न अड़ता है पशुपति व्रत का, शायद सभी के मन में यह प्रश्न होगा कि गुरुजी पशुपति व्रत जब हम करते हैं और उस व्रत वाले दिन मान लो कोई त्योहार पड़ जाए, जैसे अभी कहीं गणगौर तीज पड़ जाए या फिर कोई एकादशी पड़ जाए या कुछ पड़ जाए, और हम एकादशी भी करते हैं, हम गणगौर का व्रत भी करते हैं, या हम दूसरा कोई व्रत भी धारण करते हैं, तो इसके लिए आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, बीच में अगर कोई विशेष त्योहार का कोई व्रत पड़ रहा है तो आप त्योहार का व्रत कर लो। ये पशुपति व्रत में से तीसरे सोमवार को या चौथे सोमवार को या पांचवें सोमवार को या दूसरे सोमवार को आपका जिस दिन व्रत है और उसी दिन गणगौर तीज पड़ गई, उसी दिन एकादशी पड़ गई, उसी दिन आपका कोई दूसरा व्रत पड़ गया, तो आप वाला व्रत कर लो। इस व्रत को आप अगले सोमवार कर लो। और अगर नहीं पड़ता है बीच में कोई व्रत तो आपके व्रत पूरे संलग्न करो। माताओं के बीच में व्रत करने में हो सकता है बीच में कहीं रजोधर्म आ जाता, रजस्वला धर्म आ जाता, तो उसके लिए भी वर्णन किया गया कि आप उस समय पर मात्र व्रत रखो, पूजन नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, भोजन करो, एक समय का जैसा नियम है वैसा की वैसा ही करो, पर व्रत छोड़ना नहीं। हाँ, अगर एकादशी पड़ गई है तो फिर आप एकादशी का व्रत कर रहे हो तो उसके विधान से करिए। आप तीज पड़ गई है, तीज का व्रत कर रहे हो तो आप उसके विधान से करिए, पर उस विधान से हट। और पशुपतिनाथ के व्रत का एक ही विधान सर्वश्रेष्ठ का, सुबह शिव जी के मंदिर जाना है, पूजन करना है, आराधना करना है, अर्चना करना है, स्नान पंचामृत से कराना, सब कुछ करना, और आदि कादि पूजन करके पूजन की थाली को वापस ले आना, घर में रख देना। पूजन की थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम को अलग से नहीं रखना पड़े। चंदन, अबीर, गुलाल आप लेकर गए हो, वो थोड़ा सा उसमें से लेकर आएंगे, वही शाम को वापस जाए, वही। और शाम को फिर जाएं, 6 दिए लेकर जाएं, मीठे का प्रसाद लेकर जाएं। घर से 3 हिस्से कर कर प्रसाद लेकर मत जाना, एक साथ प्रसाद लेकर जाएं। मंदिर में बैठो, जब पूजन करो, आराधना करो, तब उसके 3 हिस्से करें। शाम के समय पर दूध दही से स्नान नहीं कराना। शाम के समय पर मात्र जल का छींटा, अगर पंचामृत रखा है तो पंचामृत का छींटा दे दीजिए, फिर जल का छींटा दे दीजिए, क्योंकि शाम के समय पर बाबा का श्रृंगार हो जाता है। कई मंदिरों में आप लोग अगर चढ़ाएंगे तो पंडित जी को तकलीफ हो सकती है कि अभी हमने श्रृंगार करा। बाबा का पूजन अर्चना करो, चंदन, अबीर, गुलाल जो चढ़ाना है चढ़ाए, बेलपत्र, धतूर आदि जो भी चढ़ाना है बाबा को चढ़ाए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 5 दिए शिव जी के सामने बाबा से दूरी पर। ऐसा नहीं कि बाबा का, जो कई लोगों की आदत होती है कि जहां पर शंकर भगवान का जो जलाधारी होती है, पार्वती जी का जो स्थान होता है, जो पीठ होती है ना जिसपे शिवलिंग रखा होता है, ये पीठ माता पार्वती जी का हस्तकम है, मां जगतजननी जगदम्बा का स्वरूप है ये पीठ, इस पे दिया नहीं रखना। 3 हिस्से भी अगर प्रसाद के करो तो इस पीठ पे नहीं रखना, आपको जमीन पर रखना, नीचे रखना। भगवान शंकर की पीठ पे नहीं रखना, जहां जलाधारी होती है उस पे शिवलिंग रखा होता है, तो इस पीठ पर आपको कोई प्रसाद वगैरह नहीं, प्रसाद जमीन पर रखिए, नीचे रखिए। आप जो दोना है, जो कागज है, दोना है, प्लेट है, जो है उसमें 3 हिस्से करके आप रख भूमि
पर पीठ के ऊपर नहीं रखना, दिया भी पीठ पर नहीं रखना, दिया भी दूर लगाना है बाबा से। बाबा को 5 दिए वहां पर प्रज्वलित करो, 2 प्रसाद के हिस्से वहीं छोड़ो। पहला व्रत जब करो तो बाबा से निवेदन करो कि मैं इस व्रत को इसलिए कर रही हूं, आप मेरे व्रत को स्वीकार करना। 5 दिए जब बाबा के सामने प्रज्वलित करो, एक एक दिए को जलाते समय अपने मन में कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर बाबा के दीप प्रज्वलित करो। फिर बाबा को नमन कर कर एक दिया वापस लेकर, जिस दिया को आपने लगाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उस दिए को लाइए, मीठे का एक हिस्सा प्रसाद का लेकर चलिए। घर के दरवाजे पर आप घर में जहां प्रवेश कर रहे हो, घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, जा रहे हो, आपका सीधा हाथ, जाते समय सीधा हाथ, अंदर में प्रवेश करते समय सीधा हाथ जहां पड़े उस सीधे हाथ की ओर बैठकर अपने घर की ओर मुख कर कर बड़े आनंद के साथ 6ठे नंबर का दिया प्रज्वलित कर दो। और 6ठा दिया प्रज्वलित कर कर बाबा से निवेदन करो, बाबा ये घर का द्वार है, आपका इंतजार है, मेरे मन की यह कामना है, मेरे भोलेनाथ इसको पूर्ण करना। मैंने पशुपति व्रत लिए हैं, आपके लिए हैं, आप कृपा करना। बाबा से निवेदन कर कर, बाबा से विनती कर कर अपने घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले सबसे पहले प्रसाद को पाइए, उस प्रसाद में से किसी को हिस्सा मत दीजिए। आप 2 हिस्से देकर आ गए ना, फिर इस प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना, आपको ये प्रसाद भोजन करने से पहले पाना। अब कई लोगों ने कह दिया कि मिठाई खाना है, ऐसा नहीं है, आप तो भोजन करो ना शाम के समय, भले उसमें नमक डाला हो, कुछ भी डाला हो तो बड़े प्रेम से बता, आप नमक युक्त भोजन कर सकते, ऐसा नहीं कि मिठाई मीठा खाना पड़े। पशुपति व्रत 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो, उस 5वें व्रत की पूर्णता में 108 या तो बेलपत्र या चावल का दाना या मूंग का दाना या पुष्प या जो तुम्हारा मन पड़े, 108 तुम्हें जो चढ़ाना हो वो बाबा को समर्पित करो। 5वें व्रत में ही शाम के समय पर पूर्ण विराम व्रत को दे दीजिए। एक श्रीफल पर कुछ भेंट रखकर, 11 रुपए आदि जो भी रखना हो आपकी मर्जी है वो रखकर हथेली में वो नरियल बाबा से विनय कर कर समर्पित कर दो और बाबा से बोलकर आवाज, मेरे 5 व्रत पूर्ण हुए बाबा, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना, देना अधिदेव महादेव मेरी झोली भर देना। बस बाबा से ये प्रार्थना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बाबा से निवेदन करो। और पशुपति व्रत में दिखावा नहीं करना, उसमें दिखावे की जरूरत नहीं है कि मैंने जो व्रत करा वो अच्छा रहा, मैंने जो व्रत करा मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, ये दिखावा नहीं। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण को और कंस। अभिमान में नहीं रहना अपना को, प्रेम में, स्नेह में। गजेंद्र ने मांगा, गजेंद्र असुर होकर भगवान से मांग रहा है कि मेरे ऊपर कृपा करो, क्या चाहिए, जब बुलाऊं तब आना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है। गजेंद्र भगवान को बुलाता और भगवान दौड़ शंकर भगवान चले जाते। पशुपति व्रत में वो बल है, आप व्रत करोगे और शिवजी दौड़ कर आएंगे। एक पत्र हुआ, श्वेता चौधरी हैं, नाथद्वारा से आई हैं। आप ही हैं बेटा? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव को, हर हर महादेव। नाथद्वारा से आपको पहले तो प्रणाम कि मेरे श्री जी बाबा की पावन धरा नाथद्वारा से आप आई हैं, आपको नमन करता हूं। नाथद्वारा से मैं आई हूं। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, चर्म रोग की तकलीफ हो गई थी। गुरुदेव बहुत परेशान हो गए थे, दवाइयां गोलियां सब चल रही थी। अहमदाबाद में इलाज भी चला। गुरुदेव
तब जब अहमदाबाद में इलाज करवाने के लिए गए, बेटा आपने लिखा है, अहमदाबाद में इलाज करवाने के लिए गए, तब मेरी मौसी ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया और मैंने उस व्रत को प्रारंभ किया। डॉक्टर भी आश्चर्य में है, आप पत्र में लिख रही हैं, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि बिना दवाई गोली के फिर ये चर्म रोग ठीक कैसे हो गया। मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी हूं, अब कोई रोग नहीं बचा। बैठ जाओ बेटा, हर हर महादेव। अब कोई रोग नहीं बचा गुरुदेव, पूर्ण तरह से मैं स्वस्थ हो चुकी। ये शिव है, ये शंकर है। आप जितने लोग बैठे हो ना, इतने विशाल पंडाल को आप लोगों ने पहले दिन ही भर दिया। ये देवाधिदेव महादेव की भक्ति नहीं तो ये शिव आराधना नहीं तो और क्या है। और आपका विश्वास, जैसे बेटी ने लिखा कि अहमदाबाद तक हम लोग दिखा कर आए, इलाज चला, दवाइयां चली, गोलियां चली, पर कोई आराम नहीं लगा। अंत बिंदु था कि किसी ने प्रेरणा दे दी, और प्रेरणा दी शिव आराधना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जन्मा जिसको समस्या नहीं। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो समस्या प्रत्येक जीव के साथ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको समस्या नहीं है, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। हर समस्या का हल शिव महापुराण की कथा में, प्रत्येक समस्या किसी भी रूप में। कैसी? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। शिव की आराधना करें, भगवान शंकर की भक्ति। धारण तो करो शिव की भक्ति। महाराज आप शिव आराधना का एक स्मरण कर कर देखकर, जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिल पाता। तब समय कम हो, समस्या विकट हो, तब कुछ मत करना। जिस शंकर जी के मंदिर में आपने पूजन करी है, आराधना करी है, जिस शिव मंदिर की आप अर्चना करे हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्र का पेड़ ढूंढे। क्या ढूंढना है? जम के बोलिए जरा। बेलपत्री का वृक्ष। जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो, और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो, और 2 घंटे 3 घंटे शिव नाम की ही मस्ती में डूबे रहो। कि आपको ये नहीं है कि माला पकड़ के बैठना है, आपको ये नहीं है कि मंत्र का जाप करना है, आपको ये नहीं है कि आपके मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है। आप बाबा पर छोड़ दो, 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा। पक्का है, वो सवार है, मेरा शिव है ये। अब कहो उससे दिल की बात, वो सुनता है। ये तो 3 पत्र
जो बाहर से आए हैं उन्होंने लिखे होंगे, कल से आप पत्रों देखेंगे तो आपके बीच में से भी बाबा ने कुछ ना कुछ ऐसी कृपा करी होगी कि आप पत्र भेजेंगे। और बचना, शिव बाबा अगर कोई रे भी गया होगा तो ये 7 दिन में मेरा शंकर क्या देने आया है, क्यों? लक्ष्मी नारायण मंदिर के पावन प्रांगण में तो हमेशा भागवत हुई, रामायण हुई, गीता हुई, और कभी शिव महापुराण की कथा नहीं हुई। आखिर लक्ष्मी नारायण ने क्या सोच कर रखा होगा जो शिव महापुराण की कथा करवा रहा है? ये तो वो जाने और उनका कर्म, ये उसके हाथ में है। और फिर निवेदन करूंगा देपालपुर वालों, बड़े किस्मत वाले हो साहब जो मेरे शंकर की कथा मिली है आपको, बड़े भाग्यशाली। स्वयं शिव की कथा, बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यशाली। सहज नहीं है मेरा शंभु। गजेंद्र मांग रहा है कि मैं आपको बार बार बुलाऊं, तो आपको बार बार आना पड़ेगा। भगवान का ठीक है मैं आ जाऊंगा, आप बुलाओ तो सही, आप दिल से रिझाओ तो मेरा शंकर तो आने को तैयार बैठा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो वो देव अधिदेव महादेव हैं। बहुत जल्दी दौड़कर सामने आके खड़े हो जाते हैं कि मांग ले तुझे क्या चाहिए। भगवान शिव को गजेंद्र बार बार बुलाने लगा, भगवान शंकर बार बार आने लगे। ये देखा तो देवर्षि नारद को अच्छा नहीं लगा, देवर्षि नारद को ये ठीक नहीं लगा। आपकी भगवान से जब अच्छी पटती है ना, जैसे कोई व्यक्ति की सांसद जी से, मंत्री जी से, सीएम जी से, पीएम जी से, विधायक जी से, अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से, कोई साधारण व्यक्ति की जब इनसे पटती है, इनके साथ में इनका ज्यादा प्रेम रहता है, बार बार मिलना जुलना चालू करते हैं, इनका बार बार मिलन होता है, तो कई लोग होंगे आपके परिचित में जो जिनके भीतर कहीं ईर्ष्या प्रकट होने लगती है। आखिर तुम अगर शिव के मंदिर रोज रोज जाओगी ना जीजियो, अगर आप शंकर के मंदिर रोज रोज लोटा भर कर जाओगे, ये भाई लोग अगर शिव जी के मंदिर में जाएंगे, नवयुवक बच्चे भगवान के मंदिर में जाना चालू कर देंगे, तो कई लोग इनको छेड़ना चालू कर देंगे, कई लोग इनको परेशान करना चालू कर देंगे। चली सती सावित्री, आप लोग अगर मंदिर जाना चालू कर दोगे तो लोग कहना चालू कर देंगे, लो ये भी सियोर वाला महाराज का भगत पैदा हो गया। पर ये लोग ताने वही देते हैं, अपशब्द वही कहते हैं जो सनातनी धर्म में पैदा नहीं हुए होते हैं, सनातन धर्म को जिनको नीचे गिराना होता है। सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर, मंदिर जाने वाले पर, भगवान की आराधना करने वाले पर, पूजन करने वाले पर, अर्चना करने वाले पर, भगवान की भक्ति में डूबने वाले पर, भगवान के स्मरण में डूबने वाले पर, गौ माता की सेवा करने वाले पर, जनमानस की सेवा करने वाले पर अगर कोई उंगली उठा रहा है तो वो उंगली उठाने वाले को देखना और पहचान जाना कि ये सनातनी नहीं हो सकता, ये हिंदू नहीं हो सकता, ये हिंदू धर्म का नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इसका व्यवहार कहीं दूसरी जगह पर भोजन कर रहा होगा और उस भोजन का असर इसके जीवन में हो रहा होगा। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी। अरे भाई, जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार ही तो फल भोगोगे। मंदोदरी और गांधारी, वो गांधार नरेश की बेटी जो धृतराष्ट्र के साथ में बिहाई थी, जब उसके बेटे मर गए, प्राण छूट गए, तो पछीट कर रो रही थी कि मेरे 100 बेटों को मार दिया। भगवान कृष्ण के पास गई और भगवान कृष्ण के पास जाकर गांधारी ने शब्द कहे, सुन कृष्ण, तूने मेरा वंश मिटवाया है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरा वंश मिटेगा। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहा, गांधारी काकी माँ, आप मुझे श्राप दे रही हो पर अपने कर्म को नहीं देखा कि तुमने क्या करा। गांधारी कहती है, मैंने कौन सा कर्म बुरा कर दिया? हे कृष्ण,
मेरे 100 बेटे मरे हैं, मैं एक बार उनको छूना चाहती हूं, एक बार मैं देखना चाहती हूं, क्या मुझे ले चलेगा? भगवान कृष्ण ने कहा चलो। कुरुक्षेत्र के मैदान में गांधारी का हाथ पकड़कर भगवान कृष्ण ले गए, गांधारी का हाथ पकड़कर लेकर गए। भगवान कृष्ण ने कहा गांधारी काकी, तुम्हारे बेटों के शव पड़े हैं, आंखों की पट्टी खोलो और दर्शन कर लो। गांधारी ने जैसे ही आंख की पट्टी खोली, सबसे पहले ध्यान उसका बेर के पेड़ पर गया। पुत्र देखना थे तो बेर देख रही थी गांधारी। पट्टी खुलते ही, ये गांधारी की पट्टी नहीं, ये अपनी पट्टी है। जब कोई व्यक्ति की आंख की पट्टी खुलती है, बहुएं जब विवाह कर कर ससुराल में आती हैं और इनकी आंख की पट्टी जब खुलती है तो सबसे पहले पति से पूछती हैं तुम्हारे हिस्से में कितनी जमीन है? मकान किसके हिस्से में है? जमीन किसके हिस्से में है? गांधारी की आंख की पट्टी खोली तो सबसे पहले बेर का पेड़ देखा। बेर तोड़ने के लिए गांधारी चली, बेर ऊंचे लगे थे, गांधारी थोड़ी उछली पर बेर नहीं तोड़ पाई। तब गांधारी ने क्या करा, उसकी शुद्धता नहीं थी, वो तो बेर देख रही थी और एक शव को खींचा, उस पे चढ़ी, छोटा पड़ा। दूसरा शव खींचा, उस पे चढ़ी। तीसरा शव खींचा, उस पे चढ़ी। चौथा शव खींचा, उस पे चढ़ी। शव का ढेर लगा लिया गांधारी ने, उस पे चढ़कर बेर तोड़कर गांधारी खा रही थी। जब बेर से पेट भरा गया, मन भरा गया, नीचे उतरी और उतरते से कृष्ण से पूछती है कन्हैया मेरे पुत्र कहाँ हैं? भगवान ने कहा उन पे ही तो तुम चढ़कर बेर खा रही हो, उन्हीं पर चढ़कर तो तुम बेर खा रही हो। गांधारी की आंख में से आंसू बह गए। कृष्ण ये मेरे पांव से मसले जा रहे हैं, मेरी बच्चों की ये दशा कैसे हो गई? कृष्ण मेरे पुत्र इतने सारे मर कैसे गए? कृष्ण भगवान कृष्ण कहते हैं गांधारी तुमने मुझे श्राप दिया है पर अपने आप को खोज कर देखिए। आप एक नगर की राजकुमारी थी, पूर्व समय में बड़ी सुंदर थी आप। आपके यहाँ पर एक हाकिम आ गया, आपके यहाँ एक हाकिम आया, एक वेद आया। उस हाकिम ने आकर कहा राजकुमारी जी आप बड़ी सुंदर हो पर बुढ़ापे में तुम्हारी सुंदरता बेकार हो जाएगी, ये चमड़ी तुम्हारी नरम हो जाएगी, सल पड़ जाएंगे चेहरे पर मेरे पास ऐसी दवाई रखी है, अगर मैंने वो दवाई तुमको बना कर दे दी तो तुम बुढ़ापे में भी जवान दिखती रहोगी, सुंदर दिखती रहोगी, कभी बूढ़ी नहीं होगी। गांधारी काकी आपने उस हाकिम से वेद से कहा ऐसी कौन सी दवाई है जिससे मैं बुढ़ापे में सुंदर दिख सकती हूँ, जिससे मेरा बुढ़ापा सुंदर दिखेगा, मैं बुढ़ापे में बूढ़ी नहीं दिखूंगी, ऐसी कौन सी दवाई है? हाकिम ने कहा दवाई में बनाना पड़ेगी, तो बनाओ दवाई, अभी की अभी बनाओ। हाकिम ने कहा राजकुमारी जी दवाई बनाने में थोड़ी सी हिंसा होगी। हाकिम ने जैसे ही कहा राजकुमारी जी हिंसा होगी, राजकुमारी जी कहती है भले हिंसा हो जाए तुम दवाई बनाओ, क्या करना पड़ेगा वो बताओ। इतने में हाकिम ने कहा 100 केचुए मंगवाना पड़ेंगे, उन केचुओं को पीसना पड़ेगा और उसमें दवाई मिलाकर दूंगा, तब तुम्हारे चेहरे पर मलना, तुम 100 साल तक बूढ़ी नहीं होगी। मैं बना कर दे दूं, आप बोलो तो मैं बना, आप बोलो कि तुम्हें दवाई बना दूंगा। वो राजकुमारी ने दवाई बनवाई, 100 केचुए बुलवाए, राजकुमारी ने वो हाकिम को दिए, हाकिम ने उनको मारा, दवाई मिलाई, राजकुमारी को दी, राजकुमारी ने लगाई। अब बुढ़ापे में सुंदर हुई कि निन्नी हुई देपालपुर वालों मुझे तो नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि उसने अपना अगला जन्म बिगाड़ लिया। वो सुंदर हुई कि नहीं हुई ये हमें नहीं मालूम, पर उसने अपना अगला जन्म बिगाड़ लिया। गांधारी पूछती है कि मैं कौन से कर्म का भोग भोग रही हूं जो मेरी ये 100 पुत्र मेरे पांव के नीचे मसले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं गांधारी काकी जिन 100 केचुओं को तूने मरवाया था वो 100 केचुए तेरे पेट से पैदा हुए हैं। ये तेरे 100 पुत्र वही 100 केचुए हैं जिनको तूने मसलवाया था, वो तेरे पांव से मसले जा रहे हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। निवेदन है आप, इसीलिए बार बार कहते हैं तेरा क्या होगा रे कालिया, सावधान हो जाइए। अपने कर्म का भोग हमें भोगना है। फिर निवेदन करूंगा, जीजियों दुकान पर बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया है, खेत पर जो कमाया वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया है, दुकान पर बैठकर नौकरी में सर्विस में जो कमाया वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया है। पर इस शिव महापुराण में 3 घंटा बैठकर जो आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये पत्नी और बच्चे के लिए नहीं, अपने जीवन को संवारने के लिए कमा रहे हो, ये दूसरे के लिए नहीं है। एक ना एक दिन प्राण छूट जाना है, इतना बड़ा फोटो टेबल पे रख जाना है, माला जोरदार ऐसे ही फूल की चढ़ी रहेगी और आलू में 4 अगरबत्ती फंसी रहेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और सब यहीं धरा की धरा रह जाना। जिस जमीन के टुकड़े के लिए इतनी सी बीता भर के लिए झगड़ा करे, पांडवों की दशा देख लो। गंगा जी नहाने गए थे अपने भाइयों को मारने के बाद, पांडव हरिद्वार नहाने के लिए गए थे, गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए गए थे। भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों जा रहे हो गंगा नहाने, तो के हमारे शरीर पर जो भाई मरे हैं उनका खून लगा है, इसको धोने जा रहे हैं। तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई थी, रो भले कुछ भी हो, थे तो तेरे भाई, जमीन तो यहीं रह गई, सब ऊपर चले गए। कितना भी किसी से झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी विवाद हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कुछ भी हो जाए पर बातचीत बंद मत करना। कितने लड़ लो झगड़ लो पर प्रेम खत्म मत करना, क्योंकि दौलत तो यही रह जाना है, धन यही रह जाना है, सत्ता यही रह जाना है, कुर्सी जमीन जायदाद सारा बस्ती सब यही रह जाना है। आखिरी में तुम्हें केवल परिंदा उड़कर चले जाना है, प्राण यही, शरीर यही। वो कोरोना महामारी ने सबको दिखा दिया, अच्छे अच्छे को लाकर यहां पर पटक दिया। देख लो, जिनके पास धन था टेची भर भर कर वो भी हॉस्पिटल तलाश कर रहे थे, एक पलंग के लिए रो रहे थे, एक पलंग मिल जाए। जिनके पास संपूर्ण दौलत थी वो ऑक्सीजन ढूंढते फिर रहे थे, ऑक्सीजन मिल जाए। जिनके पास संपूर्ण दौलत थी वो वेंटिलेटर ढूंढते फिर रहे थे। जिनके पास संपूर्ण दौलत थी वो एक इंजेक्शन ढूंढते फिर रहे थे, एक इंजेक्शन मिल जाए। 2 साल में मेरे परमात्मा ने, मेरे भोलेनाथ जी ने सब कुछ दिखा दिया कि संसार में धन मायना नहीं है, आप दिल की दौलत लुटाते चलिए, जीवन का सुख पा जाए। धन की कोई मूल्य नहीं। इंजेक्शन, पलंग, वेंटिलेटर, दवाई किसको मिली? जिसका व्यवहार था। फोन लगाया, भैया हाथ जोड़ो, काका जी, मामा जी, चाचा जी, व्यवहार था तो सब खड़े थे। भले फोन पे खड़े थे, सामने नहीं खड़े थे, पर फोन पे फोन लगा दिया। जरा इंदौर मालूम करो, जरा मऊ में मालूम करो, प्रीतमपुर मालूम करो, यहाँ मालूम करो, रतलाम मालूम करो। फोन लगा लगा के दवाई आधी रात के बुलवा दी। प्रेम था, स्नेह था, इसलिए मिल गई। और जिनका प्रेम ही नहीं था, जो दौलत को बटोरते रहे बटोरते रहे बटोरते रहे, वो सब निपट निपट के चले गए। अब डोर ले जोड़। इसीलिए निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, संभल कर रही है। और मेरा माताओं से विशेष निवेदन है, वैसे तो आप लोग शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर इतने स्नेही हो गए हो कि आप लोगों को पहले खुद
आज के समय में मजिस्ट्रेटों के लेटर आते हैं जजों के, और वो लिख के भेजते हैं। पहले परिवार के झगड़े के केस इतने आते थे सीहोर वाले महाराज, अब वो केस समाप्त होते चले जा रहे हैं, लोग शिवमय होते चले जा रहे हैं। करो सेवा, करो शिव भक्ति। पति और पत्नी में एक ही अंतर होता है, पति यहां से सुनता है, यहां से निकाल देता है, पत्नी दोनों जगह से सुनती है, मुंडा से निकाल देती है। पति और पत्नी में एक ही अंतर है, पति सुनेगा तो यहां से निकाल देगा, हो गया ना, बात खत्म करो, हो गया ना, समाप्त करो। और पत्नी का नियम है, जब तक सुनी हुई बात को मुंडा से नहीं निकाल दे, उसके पीछे विवाद नहीं हो जाए, जब तक बाल की काल नहीं निकाल दे, तब तक वो जगदम्बा त्रिकूट पर्वत पे वैष्णो देवी बन के बैठी, वो तो बोले 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 बोले, और बोलो तो कह दे खाया बिना रह जाऊं। ये देखो मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले तुम खुद ही बोल दिया। दिक्कत तो यही है ना महाराज कि बोला बिना नहीं रह सकती, चाहे कुछ महाराज मांग। अब देवऋषि नारद को ये ठीक नहीं लग रहा है। ईर्षा करने वाले जलने वाले जलेंगे, कहेंगे कहाँ मंदिरों में जाते रहते हो, कहाँ लोटा भर जल चढ़ाते रहते हो, क्या होता है पानी चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री पे शहद लगाने से, क्या होता है शिव जी पे काली मिर्ची चढ़ाने से, क्या होता है शमी पत्र चढ़ाने से, क्या होता है दुर्वा चढ़ाने से, क्या होता है मूंग का दाना चढ़ाने से, क्या होता है चावल चढ़ाने से। दुनिया के लोग उंगलियां उठाएंगे, आपको उनका जवाब नहीं देना है। आपको तो केवल एक बात कहना है, शंभो शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। हमको नहीं मालूम कि बेलपति चढ़ाने से क्या होता है, हमको नहीं मालूम कि जल चढ़ाने से क्या होता है, पर इतना जरूर मालूम है, जो आपसे कहे ना कि इसके चढ़ाने से क्या होता है, ये चढ़ाने से क्या होता है, वो चढ़ाने से क्या होता है, उसको एक जवाब जरूर देना, हमें कुछ नहीं मालूम कि इसके चढ़ाने से क्या होता है, पर इतना मालूम है कि कुछ भी नहीं हो तो भी मेरा शंकर का दर्शन तो हो ही जाता है, बस उतना भी बहुत। मेरा शिव का दर्शन हो गया ना, उतना बहुत नहीं चाहिए जाता। करो तो आराधना। देवऋषि नारद को अच्छा नहीं लगा, और देवऋषि नारद ने आज गजेंद्र के पास गए। देवऋषि नारद और गजेंद्र के पास जाकर देखा कि गजेंद्र रोज शिव जी को बुलाता है, तो क्यों ना इससे पीछा शंकर जी का छुड़ा दिया जाए। शिव जी के पास भोलेनाथ जी तो तप में लगे थे। शंकर भगवान ने ये नहीं कहा था देवऋषि नारद को कि मेरा भक्त से पीछा छुड़ा दे। मंदिर बने, मंदिर की शोभा क्या है? स्वयं भक्त भगवान के मंदिर की शोभा है। स्वयं भक्त भगवान के मंदिर की शोभा है। ये 24 अवतार मंदिर बना है, 11 रुद्र अवतार के मंदिर बनने जा रहा है। आप एक बार दान पुण्य कर कर इन मंदिरों का निर्माण करवा दोगे, पर एक बात का स्मरण रखना, सांवरिया सेठ चले जाओ, नाथद्वारा चले जाओ, वृंदावन के बिहारी जी चले जाओ, तिरुपति चले जाओ, रामेश्वरम चले जाओ, बद्री विशाल चले जाओ, द्वारकापुरी चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, पशुपतिनाथ चले जाओ, आप जहां जाना वहां जाकर देख लीजिए। जहां पर भगवान बैठ जाता है, जहां पर मेरा परमात्मा अगर एक बार बैठ गया, उस जगह पर जहां परमात्मा बैठ जाता है, उसके कई किलोमीटर में जितने गांव बसे रहते हैं, उसकी जवाबदारी उस परमात्मा की हो जाती है, क्योंकि भूखा नहीं मरना।